Bertie was convinced by his mother's advice that it is best for a wild animal to live and feed in its natural habitat. Thus, he left the lion in the forest because he loved the lion and wanted what was best for it. क्या हुआ था, बर्टी की मदर ने उनको समझाया कि जानवर के लिए जंगल बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ वो अपने कुदरती माहौल में रहता है, वो घर के माहौल में नहीं रह सकता। बर्टी क्योंकि लॉयन से बहुत प्यार करता था इसलिए वो उनकी एडवाइस पर एग्री हो गया और लॉयन को फॉरेस्ट में छोड़ दिया। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, हु ब्राउट चेंज इन बर्टीज एंड हिज मदर्स लाइफ, हाउ डिड देयर लाइव्स गेट चेंज। बर्टी और उनकी मदर की लाइफ में कौन चेंज लाया था। अ लॉइन कब, एक शेर का बच्चा। ब्राउट चेंज इन बर्टी एंड हिज मदर्स लाइव्स, बर्टी और उसकी मदर की ज़िंदगी में चेंज लाया था, तब्दीली लाया था। व्हेन दे कीप्ड इज इट पैट, जब उन्होंने उसको एज अ पैट रखा। बर्टी वाज टोटली हैप्पी, बर्टी बहुत खुश था। बिकॉज द लॉइन कब हैड फुलफिल्ड द नीड ऑफ सिबलिंग एंड फ्रेंड्स इन हिज लोनली लाइफ, क्योंकि बर्टी एक सिंगल बेबी था। जब उसके पास उसका लॉइन आ गया तो उसको अपना दोस्त और उसकी तन्हाई ख़त्म हो गई। बर्टी मदर ऑल्सो फॉरगॉट ऑल हर वरीज एंड इलनेस एंड बिकम एक्टिव एंड हैप्पी बिकॉज ऑफ हर सन्स हैप्पीनेस। और जब बर्टी खुश हो गया तो उनकी मदर भी अपनी तमाम परेशानियां, बीमारियां भूल गई। नाउ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 7 के नीचे देखो बेटा, एक आपको क्वेश्चन नज़र आएगा जो कि लिखा है लेट्स पॉन्डर ओवर की हेडिंग पेज नंबर 12 पर। क्या लिखा है बेटा, एनिमल्स आर बॉर्न फ्री एंड शुड बी कीप्ड फ्री, कमेंट ऑन इट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें लेट्स पॉन्डर ऑफ ओवर, ये आपने इस तरह से उतारने के बाद ये आपने शो कर देना है। एनिमल्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर and when they live in their natural habitats they play a very vital role in maintaining balance of resources in nature. Wild animals in domestic environment may pose some threat to humans. Thus animals should always be kept free in their natural habitat. बेटा क्या है इसमें कि किस तरह से देखें, जिस तरह से हम इंसान हैं, हम जंगल में हम नहीं रह सकते ना, क्योंकि हमें आदत किसकी है, हमें शहर की आदत है, हमें घर की लाइट, पानी, इन तमाम चीज़ों की आदत है ना। इसी तरह से जानवर होते हैं, इनको ये सरवाइव कहाँ करते हैं, ये अपनी ज़िंदगी जो है ये फॉरेस्ट में ही सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा देखें, अब हमने करने हैं इसके सेंटेंस। सेंटेंस के लिए आप कॉलम ड्रॉ कर दीजिए। मेक सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंस। पैट, आई लव माई पैट कैट। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवर, लॉइन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ओबे, हुक्म मानना, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स एडवाइसेस, हमें अपनी जो वालदैन हैं उनकी एडवाइसेस को ओबे करना चाहिए यानी उनको मानना चाहिए। टेक केयर, ख्याल रखना। माई मदर टेक केयर ऑफ अस, हमारी अम्मी हमारा ख्याल रखती हैं या मेरी अम्मी मेरा ख्याल रखती हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। डेंजरस, ख़तरनाक। वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस फॉर अस, जंगली जानवर हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं। कब, आई सॉ अ क्यूट कब इन द ज़ू, मैंने ज़ू में एक अच्छा प्यारा सा कब यानी शेर का बच्चा, शेर का बेबी देखा। ठीक बेटा, अच्छा मुन्ना, अब आपने देखें इसकी बुक एक्सरसाइज में, अच्छा देखें बेटा बुक पेज नंबर 13, वर्ड पावर। आपको बेटा कलेक्टिव नाउन बताए हैं, ठीक है। नाउन तो आपको पता है, कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे कि अभी हमने पढ़ा हार्ड ऑफ ज़ेब्रास, ज़ेब्रा का झुंड, शेर का झुंड, इन तमाम चीज़ों को जैसे एनिमल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, या तो लीप यूज़ करते हैं और या हर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ ज़ेब्रास, सही है। तो इन्हीं कलेक्टिव नाउन की मदद से हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है, लेकिन हेल्प बॉक्स में हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक, अब हमने इन्हीं हेल्प बॉक्स में से ये वर्ड्स से इनको फिल करना है। ठीक बेटा,
अब देखें इसका बी नंबर 1, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब द, मैं बहुत थक गया। किससे थक गया भाई? फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी जो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं ना। नंबर 2 है जैक टुक द डैश में आपने फिल करना है पाइल ऑफ बुक्स। पाइल ऑफ बुक्स मीन होता है बुक्स का ढेर, अंबार, टू द लाइब्रेरी। जैक जो है वो लाइब्रेरी से पाइल ऑफ बुक्स यानी बुक्स का अंबार ले गया, ढेर ले गया। नंबर 3 द अर्मडा ऑफ शिप्स। अर्मडा ऑफ शिप्स होती हैं बेटा जो सामान लाती हैं ना, कश्तियाँ, उनको कहते हैं। अराइव्ड एट द हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, और बंदरगाह पर कौन आ गया? अरामडा ऑफ शिप्स, यानी जो समरा बाउट आर डैश फॉर हर बिग ब्रदर। समरा लेकर आई अपने भाई के लिए क्या? बंच ऑफ फ्लावर, सही है, यानी बूके। शी केप्ट डैश ऑन द टेबल डेक ऑफ कार्ड्स, यानी उसने टेबल पर, डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं बेटा ताश के जो पत्ते होते हैं ना उसको, उसने टेबल पर ताश के पत्ते रखे। फ्रेंड्स लुक डिक्शनरी फोकस ऑन पेज 13। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपको यूज़ करनी है डिक्शनरी और फाइंड आउट करने हैं मीनिंग इलस्ट्रेट के एंड डिमॉन्स्ट्रेट के मीनिंग इन इंग्लिश। ओके, उर्दू नहीं, इंग्लिश में ही। एक्वायर एंड रिक्वायर मतलब इनमें क्या डिफरेंस है ना, और रेडिकली एंड मॉडरेटली, ये इसको देखिए आप। इलस्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, टू मेक समथिंग क्लियर बाय यूजिंग एग्जाम्पल। इलस्ट्रेट मीन होता है कि हमें किसी चीज़ को क्लियर यानी वजाहत करना मिसालों से, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेट मीन होता है उसको हमने वजाहत करनी है कैसे? बाय डू वर्क, वर्क करके शो करना है हमको, ठीक है। इसको हम पिक्चर से, किसी भी चीज़ से एग्जाम्पल से अपनी बात समझा दें और इसके लिए हमें वर्क करके दिखाना पड़े, उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। एक्वायर कहते हैं बेटा अपनी कोशिशों से कुछ हासिल करना, अपनी कोशिशों से हासिल करना, अपनी मेहनत से हासिल करना। और रिक्वायर मीन होता है डिपेंड करना, अगर हम किसी पर डिपेंड करके कोई काम करते हैं वो रिक्वायर होता है। रेडिकली कम्प्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर, और मॉडरेटली विद इन रीज़नेबल लिमिट्स यानी मुनासिब हदूद में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ वी कंप्लीट